ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि मैं बातों में बहता चला जाऊं, आप सबको खुशामदीद कहना चाहता हूं। हंसना मना पे अब ताली बजाएं। ख़वातीन और हज़रात, आपने देखा होगा हंसना मनाए में यूजुअली मैं आता हूं और शुरू में ही ज्ञान बयान बांटता हूं। आज थोड़ा थका हुआ हूं मैं, यूजुअली ज़्यादा थका हुआ होता हूं, आज थोड़ा थका हुआ हूं। तो आज मैंने बजाय इसके कि खुद बोलूं, अपने पास एक अजीम शायर बुलाए हुए। आपकी भरपूर तालियों में सैयद सलमान गिलानी। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए। मैं उर्दू मीडियम था, वो अंग्रेजी दान थी। वाह। मैं उर्दू मीडियम था, वो अंग्रेजी दान थी। सब तोड़ कर वो प्यार के बंधन चली गई। मैं लैंग्वेज का कोर्स यहाँ सीखता रहा, गोरे से शादी करके वो लंदन चली गई। है काश तू खिड़की में नजर आए जरा सी, हो नजरों ही नजरों में हेलो हाय जरा सी, हो नजरों ही नजरों में। घर एयर कंडीशन में फिरोकश हो तो बेगम। वाह। घर एयर कंडीशन में फिरोकश हो तो बेगम, कदमों में जगह हमको भी मिल जाए जरा सी। और कहती है मुझे लस्सी के मग्घे में पिलाओ। लस्सी के मग्घे में पिलाओ। कहती है मुझे लस्सी के मग्घे में पिलाओ। टी कप में तो आती है मियाँ चाय जरा सी। ऐसा इकबाल ना सुन लें ये बात। और वैसे तो जवां हूं मैं। कैसे? वैसे वैसे तो जवां हूं मैं, मगर बैठते उठते होंठों से निकल जाती है बस हाय जरा सी। टी कप में तो होती है मियाँ चाय जरा सी। बहुत दर्द है सर। गीलानी तुझे मानूंगा, गीलानी तुझे मानूंगा, इस शर्त पे मुर्शिद वाइज को बिगर आज तू पिलवाए जरा सी। जरा सी से कुछ नहीं होगा मेरा। मैं चाय की बात कर रहा हूँ, उसी की। घबराइए नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बस ये तालियों का शो नहीं है भाई, इंटरव्यू करना है मुझे। ख़वातीन और हज़रात, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं, मेरे क्या पूरे पाकिस्तान के फेवरेट एक्टर हैं, लेजेंड हैं। आपकी भरपूर तालियों में वो अपने लेजेंड के साथ आए हैं आज, यानी अपनी बेगम के साथ। भरपूर तालियां होनी चाहिए। अदनान शाह टीपू और हाजिर अदनान। वालेकुम, कैसी हैं आप? बैठे प्लीज। एक मिनट मेरे साथ भी। ताबिश 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 ताबिश। इन चीजों से अदनान भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट होगा जहां से होना है। जी मुझे पता है। अच्छा भाभी ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि इन्होंने इतने नेगेटिव रोल्स किए हैं, कभी ऐसा नेगेटिव रोल देख रही हो आप और घर पे आके कहें कि बिल्कुल आज लग ही नहीं रहा था एक्टिंग कर रहे हो? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। आप मुझसे ना पूछे, आवाम से पूछे। एक औरत तो बिल्कुल पार्क में ऐसे आ गई थी कि मारने लगी थी इसे कि तुमने उस लड़की के साथ जो किया था मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा तो छोड़ा उन्होंने? नहीं, वो नहीं छोड़ने वाली थी। मैंने कहा एक्सक्यूज मी आंटी, मैं भी नहीं छोड़ती। वो एक्टिंग, हाँ वो तो मैं तो नहीं छोड़ती। मैंने कहा वो एक्टिंग है, प्लीज ना करें। उन्होंने इसको पकड़ दिया था। अदनान भाई आप तो बुरा नहीं मना रहे होंगे इस बात का? मैं मना रहा था यार, बुजुर्ग खातून थी। भाभी आप माशाल्लाह से पश्तो स्पीकिंग, आप लैलपुरी अपना मुझे पता है। इसमें जफीर है, इसमें जफीर है, क्योंकि शुक्र है आपने फैसलाबादी नहीं कहा। मैं पक्का टीपा लैलपुरी। टीपू लैलपुरी आप ये मुझे बता चुके हैं आप पहले, हमारी टीपा मुलाकात है ये स्टेज पे। तो भाभी बच्चे क्या बोलने के शौकीन है, पश्तो या पंजाबी? बच्चे दोनों लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हैं? इशारे कर रहे हैं एक दूसरे को? क्या कर रहे हैं? उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश में। लेकिन मैं चाहती हूँ वो पश्तो भी बोले, पंजाबी भी बोले। मेरी भरपूर कोशिश है मदर टंग तो सीख रहे हैं। जैसे मदर टंग आए, फादर तो वैसे ही चुप बैठे रहते होंगे।
ऐसी बात नहीं है, उन थोड़ा बहुत तो बोली। सिस्कियां तो नहीं लेते हैं, सिस्कियां पंजाबी में लेते हैं। हाय हाय। हाँ जी। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता जैसे गुस्सा जब आ रहा होता है तो लोग यूजुअली अपनी मदर टंग में चले जाते हैं? जी सर। अरे ये तो होता है, ये पंजाबी में स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, गुस्सा ही नहीं आता, आप कुछ नहीं गुस्सा करते? नहीं, मेरा ये पश्तो तो शदीद बिल्कुल गुस्सा है। टोन ही अलग हो जाती है। आप पश्तो में बात करती हैं? दिल इसको- तराशा। हाँ, इसको तो मैंने पठान कर दिए आधा। आगे बोले बोल दें फरमाए नहीं। बखैर रागले दुम दबा के भागले। तो टीपू भाई, जब स्क्रिप्ट आती है तो ये आपके पास आते हैं या जी। खुद ही सिलेक्ट करके चले जाती हैं? नहीं, स्क्रिप्ट अच्छा कि इसको क्या करना है क्या नहीं, करूँगा, नहीं नहीं नहीं, वो ये खुद ही सिलेक्ट करते हैं। या डायरेक्टर को पता चल गया है, पहले भाभी से ही पूछ लेते हैं टीपू को? नहीं, हाँ, एक ऐसा हुआ है कि कुछ इस तरह के सीन वगैरह होते हैं, एक्ट होते हैं, तो ये ज़रूर मुझसे पूछते हैं, बताते हैं कि इस तरह का है। तो मैं कहती हूँ आप खुद इतने बड़े एक्टर हैं, खुद ही डिसाइड कर लें, मुझे आप पे डाउट माउट या नहीं है। मैं आप पे तंज में पूरा- कहती है कि तुम खुद ही इतने बड़े एक्टर हो, खुद ही डिसाइड कर लो, ये तो नहीं कहती तंज में एक्टर। मूड पे डिपेंड करता है क्या कहते हैं, बट यूजुअली नॉट। लेकिन ये इसका होता है कि मुझे ऐसा काम मिले जिससे मेरी बीवी हमेशा खुश रहे। ऐसा वाला ना हो कि मेरी बीवी मुझे कहे तुमने ये रोल क्यों किया। अच्छा, किन रोलों से बीवी खुश नहीं होगी? रोमांटिक? वही ना, जो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो। अच्छा, उनसे आप खुश नहीं होंगी? कौन होता है? पता नहीं भाई, मुझे तो मिला ही नहीं ऐसा रोल। शौहर होता है, शौहर तो खुश होता है इससे, रोमांटिक रोल। अच्छा, अब मैं ये अदनान भाई, आप देख रहे हैं प्यारे प्यारे लोग बैठे, प्यारे प्यारे खूबसूरत लोग माशाल्लाह। बैठे हैं। नहीं बेटा, आपकी बात नहीं कर रहा। मैं इनमें घुसूंगा और ये आपके लिए प्यारे प्यारे सवाल लेंगे। सर बिस्मिल्लाह इनायत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एरिश। एरिश? यस। ये तो कोई बहुत बर्गर नाम लग रहा है, एरिश। क्या मतलब है इसका? रेनबो। ओह, मतलब भी इसका काफी बर्गर है। अच्छा, ये बताइए कि बर्गर मतलब एक इंग्लिश नाम लग रहा था यार। मुझे लगा वल्गर कह रहे हैं। नहीं, बल्गर कहाँ से लग रहा है यार, ये तो आप दिल का चोर था ये तो। अच्छा, ये बताइए कि क्या सवाल लाई हैं और किसके लिए लाई हैं? मैम हाजरा के लिए। तो पूछे ना, मुझे क्यों देख रही हैं? मैम हाजरा, आपको टीपू अंकल का कौन सा करैक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया? ये अंकल किसको बोला? पहले तो बेटा, उनको सबसे पहले तो ये अंकल पसंद नहीं आया। भाभी, आप चाय पी लो कि ये हंसी से निकलना है? सवाल क्या था? कि हाजरा मैम, आपको टीपू अंकल ब्रैकेट में अंकल का कौन सा रोल अच्छा नहीं लगा? कौन सा रोल? असल में ये करते इतना नेगेटिव रोल है जो मुझे पसंद ही नहीं है। मैं कहती है कोई रोमांटिक रोल करे। अभी आपने भाभी ये कहा था कि आपको रोमांटिक नहीं पसंद, आप वो शो में। मुझसे पूछ के करे। अच्छा, पूछ के करें। हाँ। तो हर सीन में पूछें बेगम ये वाला बेगम अब ठीक है, बेगम अब ठीक है। और किसके पास सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश है। अंश जी। वाह, अंश का क्या मतलब होता है? मोहब्बत। तो क्या तुम्हें क्या चीज यहाँ ले आई? आपकी मोहब्बत। मेरा अंश तुम्हें यहाँ ले आया है? तो सवाल है कोई? यस सर। पूछो ना। मेरा सवाल टीपू सर और भाभी से है कि आप लोग फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे? ओह, हम लोग जमजमा पार्क की खूबसूरत ग्राउंड में मिले थे, वॉक करते हुए। वाह, वॉक कर रहे थे दोनों एक साथ कर रहे थे? नहीं। अलग अलग? नहीं अलग मैं अलग। इस ट्रैक पर थी, ये इस ट्रैक पर थे। सही है, गलत ट्रैक पे थे आप। फिर अल्लाह ने मुझे सही ट्रैक पे ले आया। ये लड़का गलत ट्रैक पे चल रहा था। तो हमारी मुलाकात जमजमा पार्क कराची में हुई थी। कैसे हुई थी? वो यार भागते हुए जा रहे हैं यूं तो। फिर आप यूं कैसे हुई थी? यार मैं इनसे पहले इनकी वालदा से मिला। हैं, वो भी जॉगिंग कर रही थी? नहीं, वो जॉगिंग नहीं कर रही थी, वो बुजुर्ग थी। ठीक। और मेरे याद थी, जैसे ही वर्कशॉप करता था तो मैं एक बनाना शेक का ऑर्डर देता था। तो जैसे मैं जा रहा था कैंटीन में तो मेरी मदर बैठी हुई थी। नहीं, वो वॉक करते हुए उधर ही जा रही थी जहाँ पे आप लोग बैठे हुए थे। तो एकदम उनका पाँव पछा, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया ना, अपनी सास का। जी सास का। तो उन्होंने ना मुझे गले लगा के बड़ी मोहब्बत थी। मैंने कहा कि यार ये उनके, मुझे अपनी बकायदा अम्मी याद आ गई। वालदा महसूस हुई कि मैंने कहा यार क्या बात है यार, दूसरों के बच्चों को भी लोग इतना इतना मोहब्बत प्यार करते हैं। करते हैं, ठीक है। तो वो चली गई। तो वहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे। तो मैं जब जाने लगा तो मैंने उनसे यही बात कहने के लिए, आपको पता ना कि मैं एक्सप्रेस किए बगैर तो रह नहीं आप नहीं सकता। आ सकते। तो मैंने इनको देखा वहीं पे, तो मैंने कहा, ईमान से घंटी बजी, मैंने कहा अल्लाह ने यही लड़की बनाई है तेरे लिए। अच्छा, आपने उनकी मोहब्बत आंटी की रिटर्न इस तरह की? हाँ। और मैंने अपने आप से कहा, अगर खुदा की कसम, मैं कहा अगर मेरी इस लड़की से शादी ना हुई तो मैं नहीं करूंगा। तो मैं नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी चांस था।
ये जब मेरी इनसे शादी हुई इन्होंने तब मुझे बताया। आपको नहीं लगता आप ज्यादा जज्बाती हो गए थे? चाहता है कि मेरा सफर अच्छा ना तो आपने पूरा रिश्ता, मैं गहराइयों में घुसना चाहता हूँ। आंटी को सास गिर रही थी, आपने उनको संभाला, उन्होंने आपको प्यार मोहब्बत दी, आप उनसे मिलने थैंक यू कहने गए तो आपको भाभी नजर आ गई। बिल्कुल। आपने वहीं फिक्स कर लिया अपने दिमाग को कि बाबा यही। उसके बाद आपने भाभी को कैसे अप्रोच किया? इन्होंने मेरा ड्रामा देख रखा था जिसमें मेरा नाम था पिंटू। सब सेट है देखा। नहीं, लेकिन तुम्हारे बाल लंबे लंबे थे, ये बड़ी बड़ी इसकी मूछें थी, सही है, और मुझे नहीं पहचाना जा रहा। तो फिर मैंने गौर से देखा, मैंने कहा अच्छा ये तो सब सेट वाला है। बिंटू। अच्छा इतने बिंटू बोला तुमने, बिंटू बोला। बिंटू मैं बिंटू कौन है एकदम। अच्छा मैं बिंटू कौन है, गुस्सा भी आया। मैंने कहा क्या कर, बिंटू कौन है? और फिर वहां से आपकी बातचीत स्टार्ट हुई, आगे बढ़ी। अच्छा मैं टिपू भाई, अभी एक गेम है तू मैं। ठीक है। इसकी खास बात ये है कि आप देख रहे हो सेट पे इतना खर्चा लगा हुआ है, तो यहाँ इसमें जादुई चीजें भी हैं शो में। अब मैं क्या है कि ऐसा नहीं है कि कुर्सियाँ मंगवाऊंगा यहाँ रखी जाएंगी, मैं चुटकी बजाऊंगा कुर्सी आ जाएगी। ये चेक करो आप, बजा दी, देखा आपने? तो जी वो नेचुरल बिल्कुल लुक नहीं दी आपने यार मेरी कुर्सियों को, आपने रिस्पेक्ट नहीं दी इस मैजिक को तो देनी चाहिए। अब एक काम करें, आइए इन कुर्सियों में बैठिए, गेम का स्टार्ट करते हैं। यहाँ वो आप छोड़ो, हम दोनों यहीं बैठते हैं। भाई सवाल पूछूंगा, अब आपको गेम समझ में आ गया ना भाभी? जिस पे आपको लगता है भाभी, टिपू भाई भाभी वो हैं ज्यादा करती हैं तो आपने उनका तू उठाना है, और भाभी सेम गोज फॉर यू, जो आपको लगता है टिपू भाई ज्यादा करते हैं आपने उनका तू उठाना है, जिसमें लगता है आप ज्यादा करते हैं आपने मैं उठाना है। ओके, बी ऑनेस्ट। सवाल पूछूंगा, टिपू भाई आपको स्टार्ट हो जाता है। ज्यादा जल्दी गुस्सा किसको आता है? यस। भाभी आप माशाल्लाह से गुस्से में तेज पाई गई हैं, थैंक यू। बस कर दे, इतना मत उठाएं। हमेशा तैयार होते हुए लेट कौन करता है? देख रहे हो आप। सही है, बस भाई। किसकी साइड के मेहमान ज्यादा आते हैं? ये एक दूसरे रिश्तेदार को अपने रिश्तेदार समझते हैं, इसलिए ऐसा ही है ना, ऐसा ही। किसको हर वक्त खाने की पड़ी रहती है? नॉट बैड यार, नॉट बैड है, तैयारी करके तो नहीं आए हो? खुदा की कसम बिल्कुल। किसकी जेल में जाने के ज्यादा चांसेस हैं? रख दे नीचे। किसके साथ ज्यादा जल्दी फ्रॉड हो सकता है? 2 बार तो मैंने ही किया टिपू भाई आपके साथ। फिर भी जिंदा हो बैठा हूं। अगर झगड़ा हो जाए तो सॉरी कौन कहता है? ये तो खैर मजबूरी भी है। पहले झगड़ा कौन स्टार्ट करता है? ये बड़ी हिम्मत है आपकी, बहुत हिम्मत। शॉपिंग में खर्चा ज्यादा कौन करता है? चलें भाभी आप एटलीस्ट ऑनेस्ट तो हैं। हाँ ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट कोई शक नहीं। आप उखाड़ भी जा सकते हो। आप अच्छा आखिरी सवाल, किसको बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज याद नहीं रहती? भाई खवातीन हजरात, इतनी कंपैटिबिलिटी कमी देखी गई है, बहुत ताली होनी चाहिए। भाभी आइए वापस, वेरी नाइस। खवातीन हजरात, भाभी अभी टीवी भाई को अगले राउंड की तैयारी करा रही हैं, जब तक आप ब्रेक लें और वापस आएं, हंसना मनाएं, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा कि आप जानते हैं मेरे साथ मौजूद अदनान शाह टीपू और भाभी, अदनान भाई और भाभी। एक बात बताएं, हम जो भी कराची से आते हैं उससे एक सवाल जरूर पूछते हैं, मोबाइल चोरी हुए? ओ 2 मरतबा। इसका क्या कैसे हुआ टीपू भाई? आप जैसे ये बहुत सड़कों पे चलते हैं और मैंने इसे कहा भी था कि तुम सड़कों पे जाते हो, ये वारदात होने वाली है तुम्हारे साथ। आप भी चलते चलते मिली वारदात से कह रहे तुम भी तो चलते चलते मिली हो। अगर ना चल रहे होते, ये पड़े होते पार्क में यूं करके, तो आप कहाँ मिलती? आप तो जॉगिंग करती रहती, ये पड़े रहे। 2 लड़के थे, मैं फेडरल बीरे से रात को शूटिंग करके आ रहा हूँ, उन्होंने मोबाइल नहीं छीना था। तो क्या छीना फिर? क्या छीना? अबे तू सुन तो सही, तू चेक तो कर हुआ क्या। अब एक बंदे आए, मेरी शूटिंग, मेरी याद थी उस ज़माने में ना, इसका वो जो थी गाड़ियाँ नहीं चलती थी, जो पहले तो वो पूरी एक वैन होती थी
जिसमें हम सब भर के जाते थे, वो बारी बारी, और मुझे वो सबसे बुरा लगता था। बुरा लगता है। मैं कहता था भाई मैं 250-300 रुपये खर्च करके ना बस अपने पैदल चला जाऊंगा, नहीं डायरेक्ट घर जाऊंगा। तो वो मैं गाड़ी का, टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, कैब का वेट कर रहा हूँ, तो एकदम 2 लड़के, ए क्या बोलती तू? में से लड़के थे, अरे ये तो पिंटू दादा है, पिंटू दादा है भाई, पिंटू दादा, दादा आराम बैठ जा, किधर जा रहे हैं? मैं चले जाऊँ, अरे दादा बैठो। 6 जोड़े मैंने उठाए, बस एक बंदा आगे जा रहा है, उसकी भी गन चुभ रही है, और एक बंदा पीछे उड़ा रहा है, उसकी भी गन चुभ रही है। और क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूँ बेटा अगर तू पकड़ा गया तो सुबह अखबार में खबरें चलेगी, मशहूर अदाकार अदनान शाह टीपू मोबाइल चोरों के साथ मोबाइल चोरी करते हुए, खुदा की कसम। मैंने कहा, और मेरे जितनी आयतें आती थी मैंने कहा या अल्लाह आज बचा ले, आज के बाद नहीं करूँगा, मोबाइल दे दूँगा। उन्होंने मुझे बोर्ड बेसन तक छोड़ा, मैंने शुक्रिया दिया, दादा कोई और हमारे लाइक का करते, चले आप मोबाइल भी दे दें। वो एंड था। अच्छा, मैंने सुना है कि भाभी का दिल तो आपने लूटा जॉगिंग करते हुए, बारात भी लूटी? जी, बारात लूटे। मेरे सारे भाई, मेरे फादर सब ढूंढ रहे थे दूल्हा कहाँ गायब है, दूल्हा क्यों नहीं है। तो पता चला कि दूल्हा जो है ना भंगड़ा पा रहा है, क्योंकि जहाँ ढोल वहाँ टीपू नजर है। तो आप भंगड़ा पा रहे थे? क्या है, बारात आ रही है घर पे? सर नहीं, वो क्या कहते हैं, वैसे ही हम गाड़ी वाड़ी से बारात लेने के लिए आए, तो मेरे सारे यार खड़े थे। मेरा ये है कि भाई शादी मेरी हो रही है, मुझसे ज्यादा खुशी तुमको कहाँ से हो सकती है? तो सब भाई तो मैंने तो, और हमारे जो पख्तून भाई है, ये पख्तून फैमिली, वहाँ पे दूल्हा बड़ा स्टिफ होता है, बड़ा नाराज होता है, नाराज भी होता है, थोड़ा सा अग्रेसिव भी होता है कि मैं दूल्हा हूँ, अबे बस आराम, बरम बरम, और हम बरम का लेना है, नहीं हमसे कोई नहीं। वो डोल बजा, भाई आप कहीं पे भी डोल बजाएंगे, बड़ा मुश्किल से रोका है, मैंने बड़ा मुश्किल से रुकता हूँ भाई, मुझसे डोल पे नहीं बर्दाश्त होता, मैं शुरू हो जाता हूँ। मस्जिद में भी छुप गए थे ना आप एक बार? जी सर, चक्कर ये था कि मैं और मेरा दोस्त था शाहद वड़ैच, जी, और एक हमारा 1-2 पठान दोस्त होता था सखी जान। अब हम सब जो थे, मुझे घर से बड़ी मार पड़ती थी कि तुम छाँव के बच्चे हो, तुम बारातें क्यों लौटते हो, क्यों लूटते हो बारात? अच्छा, बारात लूटने का मतलब ये पैसे वैसे फेंके? अब हमारी आदत होती थी कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, प्लीज कर दे। अब ना ये बंदा है, इसके पास ना सबने, आपके पास आप है वो बड़े आदमी, इधर आए, मैं बड़ा आदमी नहीं, आपके पास सबसे बड़े नोट हैं। ठीक। अब हम 4-5 दोस्त हैं ना, वो आपके सामने हैं, हमारी वो जो छोटे थे सिक्के फेंकने वाले, उस पर तो हम जाते ही नहीं थे। बड़ा अब आपके पास बड़ा नोट है, पूरी कापी है 100 की ना, अब नोट को सिर्फ देखा, मैं उधर जाते हमने पूरा ये फेंक रहा है, ऐसे ऊपर फेंके, तो मैंने यूं पकड़ लिया। अब सारे नोट मेरे पास आ गए, 100 में से 80 नोट मेरे पास आ गए। मैंने इधर देखा, डेड पिन ड्रॉप साइलेंट। मैं फिर भागा हूं सर, और मैं भागा हूं, और मैं कुछ 4-5 किलोमीटर भागा हूं, और मैं मौलवी सरदार की मस्जिद में जाके छुप गया हूं, लूटे हुए पैसे लेके। लूटे हुए पैसे लेके। वो जो मेरे साथ गए ना, जिनका काम यही था, वो सर असर की नमाज तक, उस जमाने में दिन की जो थी, क्या कहते, बारातें होती थी, 2 बजे से लेके 6 बजे तक उन्होंने वहां पे इंतजार किया। मैंने कहा बेटा मैंने यहाँ से 1 साल का नहीं निकलना। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आपका भाई निकला। भाभी, सुना है टीपू भाई डांस का शौक है, अभी हमने सुना शादी में भी डांस कर रहे थे अपनी, एक बार धोती में भी डांस कर रहे थे, क्या वाकया है? बहुत ही कॉन्फिडेंटली, और मैंने इनसे कहा, हम गए थे लियालपुर से ही इनकी दोस्त की शादी में, तो इन्होंने कहा आज तो मैं धोती पहनूंगा, अपनी पुरानी जो है ना यादें ताज़ा करूंगा। तो मैंने कहा सोच लो, पुरानी यादें आपकी धोती में ताज़ा हो रही है, यानी कि हम तो धोती के जो है ना बस पैदा ही धोती में हुए, इस तरह है अब धोती हम लोग धोती में कैसे? तो इस बात को हम घुमाते हैं, यानी कि इतने बचपन से पहन रहे हैं, यानी कि धोती हमारी लिए ऐसे। तो मैंने कहा सोच लो, कहीं तो बस मेहंदी थी, और इन्होंने जो डांस स्टार्ट किया, मैं भी हम वहीं पे थे। तो मेरे अब इन्होंने जैसे डांस स्टार्ट किया तो नीचे देखे धोती नहीं है। तो फिर इन्होंने मुझे बोला यू काली जबान, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा था ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, भाई कच्छा पहन के गया हुआ था। हाँ वो तो था, प्रोटेक्शन था। लेकिन टीपू धोती आपकी जज्बात में बहती चली गई सर। वो इतनी खुशी थी दोस्त की शादी की। हाँ तो फिर लोगों ने बताया या आपको खुद ठंडक लगी? मैं डांस कर रहा हूँ जिसके सामने से क्या कर रहा है, और वहाँ पे सारे बच्चे बोलते हुए आ रहे थे, हमने भी सुन लिया। मैंने कहा देखा, मैंने कहा था ना धोती गिर जाएगी। और भाई को नहीं पता। अच्छा, बेगम अपनी अचीवमेंट बता रही है, मैंने कहा था पहले।
एक मतलब जिल्लत का बात है। मैंने कहा था मैंने ये होता है ना। मैंने कहा था वाह 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 वाह, तुमसे ना हो पाएगा। मैंने कहा था वाह वाह। अबे कई मुंह है, अबे नाच तुझे, अबे किसी की आई तुझे आए कम बखत मारे। रज्जो खाला का तूने पूछा नहीं? मैंने पूछा था, मैंने आपका पूछा था कि कहीं आएंगी तो नहीं। अरे आएंगी तो नहीं, कब का बदतमीज एक लगाऊंगी तुझे। दो लगाऊंगा। इतना मान था मुझे कि भाई तू एंकर बन जाएगा तो हमारे हाथ घी के चिराग जलेंगे तो घी के चिराग क्या जलने, घी ही महंगा हो गया। हमारा मीटर कट गया, मेरी टांग लकड़ की टांग मुझे लगानी पड़ गई। कम वक्त मारे सिगरेट नहीं पी सकती, टांग आग ना पकड़ जाए। क्या करूं मैं? गेस्ट आए हुए हैं रज्जो और खाला। ये मुझे वहां तक बिठा। अबे हट, सहारा जिंदगी भर का थोड़ी चाहिए, इससे तेज तो मैं खुद चल लेती हूँ। अरे अब आए। निहायत अफसोस की बात है, तेरे अब्बा, आपको पता है ताबिश के अब्बा का रिश्ता मैंने करवाया था। जी जी, अपनी अम्मी के साथ। तुम्हारी अपनी अम्मी के साथ? नहीं तो कह रहा हूं अपनी अम्मी के तेरे अब्बा जब रिश्ता देखने के लिए आए थे, देख दरअसल मुझे रहे थे। जी जी, मुझे पता है अब्बा का। तेरे अब्बा थे ना? अगर मैं वो रिश्ता ना करवाती तुम्हारे अब्बा का, जी, तो जानते हो क्या होता? अब्बा बेहतर जगह होते। मैं बहुत बकवास कर रहा है तू। सॉरी सॉरी रज्जू आंटी। अगर ना करवाती रिश्ता तो पता है क्या होता? क्या? तू ना होता। टीपू का कॉन्फिडेंस तो देख, और साथ हाजरा बैठी हैं, हंस रही हैं। आपके अब्बा का रिश्ता भी मैंने करवाया था। इतने शर्मीले हाजरा के अब्बा, यकीन करो उनको शादी का सारा प्रोसेस मैंने समझाया था कि घोड़े पे बैठना है, 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कहना है। घोड़े पे बैठ गए। हाँ, हंसते हुए फिर मुझे कहते हैं एक चीज आप भूल गए, जूती छुपाई की रस्म। बाज अबे टीपू, बहाने से गिर रहे हैं उधर। होशते पर टीपू, होशते पर। पीछे से ब्लिंक कर रहा है, देख मेरी कॉल तो नहीं आ रही। लाल तेरे खालू होंगे, मेरी बात करवा। हेलो जी जी। हाँ हाँ, नहीं आपके खालू। मेरी कॉल होगी, देख। अच्छा, आप स्क्रिप्ट का हिस्सा हो। अच्छा, स्क्रिप्ट का हिस्सा। मेरी कॉल। हाँ, तो जाए शादी पे। मैं ओ अच्छा, बतीसी मेरे पास है। ओके, हमारे घर में बतीसी एक है ना, कभी तेरे खालू पहन जाते हैं तो कभी मैं पहन जाती हूँ। एक ही टेस्ट होगा ना आप दोनों का। कभी कभी मुंह में खालू का टेस्ट भी आ जाता होगा। मुंह में खालू? ऐसा बदतमीज, वो आलू है, लुच्चे लफंगे। अच्छा, मतलब खालू आपको बोसा इसी तरह देते होंगे। ये लो बोसा लगा दो। अब खाला जाना चाहती है, रज्जो खाला को किसी तरह जल्दी पहुंचा दे, बूढ़ी हूँ। मैं कैसे जाऊं? अबे हट, इससे तेज तो मैं खुद जा सकती हूँ। चौधरी आजाद, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, हंसना मनाए में एक बार फिर खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद है अदनान शाह टीपू और हाजरा भाभी लैलपुरी हैं, जुगतों से तो गहरा ताल्लुक है। कभी ऐसा तो नहीं होता झगड़ा हो रहा है और पीक पे पहुंच रहा है और जुगत निकल गई? ये करते हैं। क्योंकि कोई ऐसा वाकया याद है कि बहुत ही सीरियस नकलें उतारते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। सॉरी, अगर तुम्हारी जात हो तो बता दो। कौन सा वाला? यार वो पहले बताओ। नहीं, सादा वाला। मैं शुरू के दिनों की बात है, हमारे पंजाब में पंजाबी औरत जब रोती है ना तो वो मर्दों की तरह हो जाती है। एग्जाम्पल बताओ। पंजाबी है।
अब हमने अपनी माँ बहन को सीधा बेगम से अब मैं कह रहा हूँ यार, अब वो रो रही है, उसका जेन्युइन मसला है, कोई मसला हुआ है, अब मुझे भी उस पर तकलीफ हो रही है, लेकिन मैंने कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं किया किसी को रोते हुए, तो मैं कहता ये मुझे मैं भी उसके साथ कह रहा था सॉरी यार, सॉरी, मुझे हंसी में सॉरी भाई ऑडियंस से वापस जाऊंगा जी और तबाह कर दूंगा, अपना तंग पजामा लेकर खड़ा होऊंगा, किसी को एहसास नहीं होने दूंगा ये तंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद ज़की। ज़की, क्या करते हो तुम? मैं टीचिंग और स्टडी। पढ़ते क्या हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और पढ़ाते क्या हो? पढ़ाता जो दिल करे। अच्छा, बिला वजह से कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। पढ़ाता हूँ जो दिल करे। पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। माशाल्लाह आपकी आमद का बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो टिप्पू चाचू सर जो भी मैं कह लूँ, आपसे पहला सवाल है। बिल्कुल कह रहा जी भाई। और आते ही कम्बल हो गया, और देखो टांग नहीं रुक रही इसमें, वो साथ में बिजली पैदा कर रहा है। कॉन्फिडेंस कंट्रोल नहीं हो रहा, नहीं कर रहा है। टांग रोको, मुंह चलाओ। आप पंजाबी हैं? हाँ जी। और भाभी हमारी पठान है। हाँ जी। तो अगर पठान लड़की पसंद आ जाए तो उसके साथ मामला कैसे आगाज करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए? जॉगिंग करके। जिसको आपने अपने घर की इज्जत बनाना है उसके साथ खिलवाड़ ना करें, पूछ लें और उनके वालदैन से मिले। मैंने इनसे जब मिला, इनको देखा, तो फिर मैंने अपनी वालदा से कहा फ़ोन के उन्हें, बेबे मैंने कुड़ी पसंद आई है, मैं चाहना वा कि तुसी उन्होंने घर जाके हथ फैलाओ, रिश्ता मंगो मेरे लिए। तो उसको वो इज्जत दो, यकीन मानो खुद ब खुद अल्लाह ताला तुम्हारे लिए राह आसान कर दे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ज़की, मैंने तुम्हारी शादी हुई भी है? नहीं, अभी इंशाल्लाह इरादा है, और लाहौर में इंशाल्लाह। लाहौर में ही करोगे? इंशाल्लाह। सब तैयारी मुकम्मल है, बस लड़की की कमी है, हो जाओ। ये भी सर लड़की भी अवेलेबल है। अच्छा, बस तुम्हारे लिए नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? गुलेज़ारा। बहुत अच्छा नाम है। क्या निकनेम क्या है तुम्हारा? मामा गुलेज़ारा ही कहती हैं। मामा गुलेज़ारा ही कहते हैं? गुस्से में भी? गुस्से में बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत प्यारी बच्ची। क्या सवाल है तुम्हारे पास? मेरा सवाल हाजरा मैम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल आपसे ये है कि टिप्पू अंकल जो सेट पे रोल करके आए, जैसे वो सेट पे विलन का रोल करके आए, तो घर में भी विलन बन के घूम रहे होते हैं? नहीं, मैं ऐसे नहीं बनने देती। घर पे भाभी विलन बन के घूम रही होती है। कितने आदमी कितने आदमी देखो, आप इतने स्वीट आदमी है ना। अच्छा, आपकी लुक बिल्कुल ही ऑपोजिट है इसके। वही तो मैं कह रही, इतना पॉजिटिव इंसान। और लुक ऐसी ना, आंखों में गहराई, आपकी लुकें मशहूर हैं। आप किसी पे एक बार नजर डाल लें, वहाँ पौधा नहीं उगता। तभी मैं ऐसे कहती हूँ फोकस करके चलो। भाभी आपसे इतना कुछ कहती हैं, आप क्यों नहीं करते? क्या है ये मसला? कोशिश करता हूँ मैं, कहता हर बात पे कह रही एक दिन में हम होंगे कामयाब। एक दिन जो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं इसको ये कहती हूँ नहाया करो, मैं इसको ये कहती हूँ कपड़े पहना करो, मैं इसको कहती हूँ लुंगी में डांस किया करो, मैं इसको कहती हूँ सांस लिया करो। बॉस, एक दिन मैं आपकी कामयाब हो जाऊंगा। बस करे टिप्पू भाई। भाई वाह, सेंटा, पंजाब का सेंटा क्लॉज आ गया। आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। पकड़ ले मुझे, पकड़ ले। पकड़ना नहीं, मैं तुझे यहाँ रख के कर दूंगा ठीक। ओए, तूने ये क्या हरकत की है? वो मेरा दूध ही गायब कर दिया हो तूने। यार, आप दूध देते हैं? मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं मेरे था। कान अंदर होते ना तो मंडे भी देता। दूध देता हूँ, यहाँ दही देता हूँ, दूध दही की दुकान है, डबल रोटी भी देता हूँ। और मेरा दूध किधर चला गया? यार, मैंने ना सारा दूध भैंसों को वापस कर दिया, मुझे क्या पता कहाँ गायब हो गया यार। भैंसों को वापस कर दिया? यानी कि क्या मतलब है? दूध पतला था, तूने एक फेरा और लगवाया? एक और चक्कर लगवा। मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता कहाँ गायब। आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझको। सुनो, जिस तरह से पिटे हैं, आप समझ गए होंगे कौन है। उनकी वाइफ है। खाड़े में बड़ा बड़ा पलवान ढाया मैंने टिप्पू भाई। नहीं सर, ये कोई नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਡ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ।
ऐसे ही है। वैसे माशाल्लाह, जिस तरह माशाल्लाह आपका खूबसूरत चेहरा है, आप तो मुंह पार गिरते होंगे तो जमीन में सुराख हो जाता होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है, अभी तक ऐसे गिराया नहीं है मैंने। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलो अल्लाह खैर। उठो जरा, कहाँ गायब हो? छोड़, मुझे हाथ मत लगाना। क्या? मैं डिग गया, मेरी मर्जी, मैं खुद खड़ा हूँ। अरे आप दोनों ना न जगह देखते हैं न लोग, हर वक्त ही लड़ते रहते हैं। पता नहीं मसला ही क्या आप दोनों के साथ। लड़ाई की बरकत है बेटा, तू दुनिया में आई है, क्योंकि लड़ाई के बाद सुलह होती है, सुलह के बाद मियां बीवी खुश होते हैं। ये सब छोड़ो, पता नहीं है कल की तैयारी करनी है। तैयारी किस चीज की? तैयारी किस चीज? तू जैसा कमजोर बंदा मैंने नहीं देखा। मोटर बाइक को किक मारी है, उसके प्रेशर से इन साथ वालों की छत पे जा गया। नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि तुम गायब कहाँ हो गए थे? मैं गायब नहीं हुआ था, मेरा दूध चोरी हो गया है। तैयारी किस चीज की करनी? तैयारी किस चीज की करनी है? बता ना, तू बता उनको। अरे वो मेरा कल कॉलेज में एडमिशन का इंटरव्यू है। अरे नाइस। तो मेरे डैडी पापा मेरे साथ जाएंगे। बताइए ना बड़ा डैडी अफसोस है मुझे कि मुल्क की एक और बेटी नहीं पढ़ पाएगी। तू बस्ता गुम हो गया। इंटरव्यू पे उसका बॉल पॉइंट लीक करता है, क्यों नहीं पढ़ पाएगी? जब ऐसा बाप जाएगा, अभी आपकी खैर है, आप तो ठीक है, मगर जब आप वो ठीक है, मेरे पे तेजाब गिरा हुआ है, वो तुझे बड़ी ठीक लगती है। मेरे साथ मर्दों की आंख में आंख डाल के बात किया कर। हो गया बेटा। बोलूं? हाँ। बोलो। आप इनको तैयारी करवाएं ना। मैं कराऊं उनकी? किस चीज की? बच्ची के अपनी सवालात जो वहाँ जाके करें, ये ना करे कम से कम। ताबिश प्लीज, बच्ची के मुस्तकबिल का सवाल है। भाभी आप कह रही हैं टीपू भाई आप हंस रहे हैं, मानसे से मना करें, इसकी वजह से मेरा कार खराब हो रहा है। इसका नहीं, घर खराब नहीं कर यार, वो जो कह रहे हैं उनका मसला वो हल कर। हाँ, वो हल कर। चल मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देने में आपको तैयारी कराता हूं। ओए माई ने वो अभी तक कोई लाल ही नहीं पैदा किया जो पहलवान को, पप्पू पहलवान को लाजवाब कर दे। मैं सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपनी बेटी के तालीम का सारा खर्चा खुद उठाएंगे? बहुत अच्छे, हम पागल हैं। वो पैदा भी हम खुद करें और खर्चा भी मैं उठाऊं? ऐसा नहीं होगा। पैदा कर दिया, खर्चा हुकूमत उठाए। खर्चा अगर आपने करना तो बच्चे हुकूमत से कराएं। बच्चे यार, ये बात नहीं है, बच्चे हम पैदा करेंगे, माँ बाप, खर्चा हुकूमत करेगी। अच्छा मैं समझ गया। उठियां रीता चलाने वाले। किस डिसिप्लिन में एडमिशन कराएंगे लड़की का? अगर डिसिप्लिन मैंने ही सिखाना है तो कॉलेज वालों ने हाथ पीले करने के पैसे लेने। ये बताएं, ये हाल है इनका, ये तो पता नहीं डिसिप्लिन किस चीज। नहीं, आपका बेटा दाखिला मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं जी, दाखिला होगा इसका कॉलेज में और उसका किसी मैटरनिटी होम, नहीं, अस्पताल में। डैडी पापा, आपकी ऐसी बातों से मेरा एडमिशन नहीं होगा। एग्जिट लेटर तैयार करेंगे मेरे लिए। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, डिग्री अब कोई जरूरी नहीं होती। आप टिकटॉक बनाओ, कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाएगी, आप हिट हो जाओगी। आप छोड़ो पढ़ाई। ये इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको कुछ नहीं हो पाएगा बेटा, वैसे ही लाल है भाई, लाल है। और चलो, तुम लोग मुझमें स्यापा डाला हुआ है, तो तुझे नहीं बेटा कह रहा। तो ये था आज का आस्था मना है। अब क्योंकि 11:55 बज चुके हैं, दिल चाहने के बावजूद मैं इस शो को मजीद आगे नहीं बढ़ा सकता। रात के 11:55 बज रहे हैं, खुदा के वास्ते तो सो जाएं या कोई ऐसा काम करें कि सुबह उठकर मुल्क को आप पे फख्र हो। ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।